हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर वरुण और आज हम बात करेंगे डेंटल की सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो है डेंटल कैविटी यानी दांत में कैविटी लगना या कीड़ा लगना। सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जिसके लिए पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं। कुछ पेशेंट्स कहते हैं हमें खाना खाने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना फंस रहा है। कुछ कहते हैं ठंडा गर्म लग रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द सर तक कान तक रेडिएट हो रहा है, रात को लेटने पे दर्द बढ़ जाता है, पेन किलर खाना पड़ता है। इन सब प्रॉब्लम्स को जब हम माउथ में चेक करते हैं तो ज़्यादातर ये डेंटल कैविटी की प्रॉब्लम निकलती है। फिर उस डेंटल कैविटी को हम एक्सरेज लेके चेक करते हैं कि वो कितनी अंदर तक चली गई है, कितनी डीप है। और फिर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं कि फिलिंग होगी या आरसीटी होगी या टूथ निकालना पड़ेगा। तो जनरली पेशेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हम आरसीटी एडवाइस करते हैं तो पेशेंट पूछते हैं कि इसमें फिलिंग नहीं हो सकती है क्या, या हम एक्सट्रैक्शन एडवाइस करते हैं तो पेशेंट पूछते हैं क्या इसे किसी तरह बचाया जा सकता है आरसीटी कैप से। तो यही सब डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो डेंटल कैविटी का ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है डेंटल कैविटी की डेप्थ पर, मतलब वो कितनी अंदर चली गई है टूथ में, क्या वो इनेमल तक है, डेंटिन तक है या पल्प तक है। अगर आपकी कैविटी अभी इनेमल या डेंटिन में ही है यानी अभी छोटी है, पल्प तक नहीं पहुंची है, तो उसको सिंपल फिलिंग से ठीक किया जा सकता है। फिलिंग सिंगल सिटिंग का प्रोसीजर होता है। आमतौर पर कंपोजिट फिलिंग करी जाती है, वही बेस्ट होती है, बिल्कुल टूथ कलर्ड होती है, जिसको आम भाषा में लोग लेजर फिलिंग कह देते हैं। टूथ में कंपोजिट फिलिंग करने के लिए पहले कैविटी को क्लीन किया जाता है, फिर उसमें एचेंट और बॉन्डिंग एजेंट लगाने के बाद कंपोजिट से फिल करके लाइट क्योर किया जाता है। फिलिंग में जनरली कोई पेन नहीं होता और फिलिंग के बाद भी कोई प्रिकॉशन परहेज नहीं होता है, कुछ भी खा पी सकते हैं और काफ़ी ड्यूरेबल रहती है। अब कैविटी के नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं जिसमें कैविटी पिछले स्टेज से ज़्यादा बड़ी होती है और पल्प तक पहुंच जाती है। और इसमें पेशेंट को पेन भी होने लगता है, ठंडा गर्म भी लगने लगता है, कई बार सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पस बन जाता है। इस केस में हमें आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट और क्राउन मतलब कैप लगानी पड़ती है। आइए शॉर्ट में समझते हैं रूट कैनाल के प्रोसीजर को। टूथ के अंदर पल्प होता है जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है, और मैंने आपको बताया कि कैविटी इस स्टेज में पल्प तक पहुंच जाती है। कैविटी पल्प तक पहुंचने से पल्प में इन्फेक्शन हो जाता है और इसी वजह से पेशेंट्स को पेन और ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम एनेस्थीसिया देते हैं ताकि आपको प्रोसीजर के वक्त बिल्कुल भी दर्द ना हो, और उसके बाद टूथ में एक छोटी सी ओपनिंग बना के वहाँ पे दवाइयों से इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है और मशीन के द्वारा पूरी नर्व बाहर निकाली जाती है। और उसके बाद जो स्पेस बनी है उस स्पेस को हम फिल कर देते हैं गट्टा पर्चा से, और गट्टा पर्चा डालने के बाद ऊपर से फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग के बाद ऊपर से इस पे क्राउन लगाया जाता है ताकि आप हार्ड से हार्ड चीज खा पाएं और टूथ आपका ना टूटे। अब हम कैविटी के लास्ट स्टेज की बात करते हैं। लास्ट स्टेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्टेज में कैविटी इतनी बड़ी हो जाती है, टूथ इतना खराब हो जाता है कि वो टूथ निकालना ही पड़ता है और निकाल के उसमें इम्प्लांट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को समझिए आप। देखिए ये टूथ ज़्यादा खराब हो गया है तो इसे हम निकाल देंगे और इसकी जगह हम स्पेस बनाकर वहाँ पर डेंटल इम्प्लांट लगा देंगे, और इस डेंटल इम्प्लांट पर बाद में क्राउन लग जाएगा। यह इम्प्लांट नेचुरल टूथ की तरह काम करता है और आप इससे सब कुछ खा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स कैविटीज़ को लेके क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट हो तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।